फिरोजाबाद विकास भवन में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले भर से सैकड़ों छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह का मुख्य उद्देश्य इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनके अथक परिश्रम, अनुशासन और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में सदर विधायक श्री मनीष असीजा, महापौर श्रीमती कामिनी राठौर, जिलाधिकारी श्री रमेश रंजन, मुख्य विकास अधिकारी श्री शत्रुघ्न वैश्य, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री धीरेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे। फिरोजाबाद से राजीव सक्सेना की खास रिपोर्ट। बहुत सारी बातों के साथ उन्होंने तारतम्य तोड़ा मेरा भी, फिर मैं लाइन पे आता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता था, अभी जैसे डीएम साहब भी आपको बता रहे थे, सीडीओ साहब भी बता रहे थे, ज़्यादातर बच्चों के मन में अच्छे परिणाम आना और उसके बाद का जो उनका आगामी लक्ष्य है वो एकेडमिक होता है, यानी कि हम IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या बहुत सारे, अब तो दुनिया खुली पड़ी और ये आपका अधिकार है। लेकिन मैं एक बात और सोचूं कि इसके साथ साथ जो भी डीएम साहब ने बोला, मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर बोलता हूँ। जितने भी ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बच्ची होते हैं, बच्चे हों या बच्चे हों, लंबे समय जब बहुत पढ़ते हैं, बहुत उनका डेडिकेशन केवल पढ़ाई की ओर होता है, तो सामान्य दुनियादारी या व्यवहारिक जो माहौल है उससे वो कटते तो नहीं है। ये नहीं कहूँगा मैं कटते, क्योंकि घर में रहते हैं, मोहल्ले में, ऐसा तो नहीं, लेकिन वो उतने ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सिस्टम के साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो अगर कैरियर में आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है कि कभी कभी बहुत होशियार होने के बाद भी, मैं ऐसे अपने हजारों दोस्तों को और अपने मिलने वालों को जानता हूँ जो बेहद छात्र जीवन में बहुत मेधावी थे। मेधावी होने के लिए जो 2-3 शर्तें हैं कि आपका स्वभाव बहुत विनयशील होता है, आप बहुत अनुशासित होते हैं, आप शालीन होते हैं, ये आपके साथ होता है, तभी आपके इतने अच्छे नंबर आते हैं। यानी आप अपने गुरुओं की, घर के बड़ों की आज्ञा मांगते हैं, तब ये बेसिक पैटर्न बनता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि अगर वो परिणाम नहीं आया तो हम उसके अलावा क्या करें। तो उसमें कभी कभी मुझे बहुत होशियार बच्चे, उतने सामान्य जीवन में अगर एकेडमिक कैरियर नहीं बना है तो उतने कभी कभी मुझे सफल नहीं। तो मैं सोचता भी, मेरे ही 1-2 दोस्त हैं जो आपकी तरह से, मैं भी नंबर लिख रहा था अपने, तो मेरे को लगा कि मेरे को जो है 320 नंबर आए थे 500 में से, और 12th में आए थे 500 में से 303 नंबर। तो मैं यहाँ मेडल बांटूंगा उनको जिनके नंबर आए हैं 575। तो ये ठीक बात तो नहीं है। कायदे से डीएम साहब, सीडीओ साहब, ये तो ठीक है भाई, ये पढ़ के इन्होंने अपने को प्रूव किया। हम तो बाई चांस है कि आपका उधार मिल गया और हमको फल गया तो हम यहाँ पे बैठ गए। लेकिन मैं इसके बाद भी एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूँ, हर एक का अपना अनुभव है। मेरा भी अनुभव है, मैं पढ़ने में नालायक भी नहीं था, बहुत होशियार भी नहीं था, सामान्य फर्स्ट क्लास आई, खेलने में मैं मजबूत था। लेकिन बहुत शुरुआत से मेरे परिवार की पृष्ठभूमि ने मुझको कड़ी मेहनत के लिए बहुत प्रेरणा दी, हार्ड वर्क की थी। अपने परिवार का एक मात्र, जैसे इकलौता लड़का करके अगर सुने शब्द तो, और ठीक पृष्ठभूमि आर्थिक होने के बाद में हमारे फादर ने हमको हमारी फैक्ट्री में लेट मशीन पर 8 घंटे की ड्यूटी पर 2 साल काम कराया। आप लोगों ने भी सुना, और यहाँ प्रोग्राम में मेरे साथ माननीय विधायक जी, माननीय मेयर मैडम और पूरी टीम। सबसे पहले सारे बच्चों को, उनकी फैमिली के लोगों को, उनके गार्जियंस, टीचर्स, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने जिले का नाम रोशन किया है। एक बार सब लोगों ने जोड़ा कर सुना हो जाए। 10th के
टॉप 10 बच्चे हैं और 12th से भी टॉप 10 बच्चे हैं। 10th में 10 लड़कियां हैं और 12th में 3 या 4 लड़कियां हैं। एक ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, अभी आप लोगों का मार्कशीट मेरे पास था। जो बच्चे 10th में हैं उनके जो मार्क्स हैं टॉप 10 लोगों का, वो 91% से 95% के बीच में है। जो 12th के बच्चे हैं उनका 88% से लेकर 91% के बीच में है। मतलब 10th से 12th जाने में आपका 3 से 4% की गिरावट हो चुका है। 12th के बाद फिर आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, अगला कोर्स होगा। ये जो डेटा हमारे सामने उपलब्ध है, तो आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि अभी तक आपने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है और अभी तक की मेहनत में आपके साथ साथ आपके फैमिली का, आपके टीचर्स का मान कर चलता हूँ मैं कि लगभग 60-70% योगदान रहा होगा। मैं अपना भी समय याद कर रहा था, तो 22-23 साल पहले मैं बिहार से हूँ, तो सेम प्रोग्राम वहाँ के मुख्यमंत्री जी थे, मैं भी टॉप 10 में कभी रहा अपने समय में। ऐसा ही प्रोग्राम काफ़ी पहले हुआ था और 22-23 साल बाद हम लोग आज यहाँ आपके साथ पीछे बैठे हुए हैं। तो आपका जो 10th का एग्जाम है उसमें आपके गार्जियन और स्कूल का मेजर योगदान है। तो बच्चों का योगदान तो ऑब्वियसली है, 50-60% मानकर चलते हैं। 10th से 12th में आते ही कहानी बदल जा रही है।